दिस कंप्यूटर और शुभेंदु सर तो एक जोरदार तालियों के साथ अगर वीडियो ऑन है तब लोग जोरदार तालियों स्क्रीन पे करके शुभेंदु सर का स्वागत कर सकते हैं, जिन्होंने कि अपना कीमती समय संडे के दिन निकाला है। तो शुभेंदु सर का बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, और आपने हमारी टीम के लिए टाइम निकाला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं। राइट। आज का जो वाटर प्योरीफायर का सेशन होगा लगभग ये हम रखेंगे दो पार्ट में। एक सर्विस का पार्ट होगा और एक सेल्स का पार्ट होगा। सर्विस के पार्ट के लिए मेरे कलीग आएंगे। खैर उसका थोड़ी देर पहले मैसेज आया था कि किसी और काम में बिजी है, अगर बाई चांस नहीं आ पाया तो मैं ही कवर कर लूंगा। सेल्स के पार्ट को हम लगभग 20 मिनट्स में कवर करेंगे और सर्विस के पार्ट को 10 मिनट में कवर करेंगे, और उसके बाद आपके क्वेश्चंस लेंगे। तो स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले देखिए, मैं जो आज का प्रेजेंटेशन करूंगा, ये प्रेजेंटेशन दो तरीके से करूंगा। एक ये सोच के करूंगा कि आप अपने घर में शार्क का वाटर क्यों लगाएं, नंबर 1। दूसरा ये सोच के करूंगा कि अगर आपके पास ऑलरेडी शार्क का वाटर प्योरीफायर है, या आप अभी फिलहाल वाटर प्योरीफायर नहीं लेना चाहते लेकिन प्रमोट करना चाहते हैं अपने टीम में, तो उस चीज को भी ध्यान में रखते हुए मैं प्रेजेंटेशन के मोड को सेट करूंगा। और आपके जो भी क्वेश्चंस है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो है रिजर्व करके रखिए सेशन के एंड तक, और सेशन के एंड में आपके क्वेश्चंस लेंगे। मोर और लेस सारे क्वेश्चंस जो है मैं कोशिश करूंगा प्रेजेंटेशन के दौरान कवर करने की। सबसे पहले मैं आपको जिस चीज से मैं शुरुआत करना चाहता हूँ वो ये है कि देखिए, मार्केट में कई प्रकार के कई ब्रांड के वाटर प्योरीफायर अवेलेबल है, अलग अलग प्राइजेस के अवेलेबल है। मोर और लेस 90-95% जो मार्केट के प्रोडक्ट्स है वो लगभग 15 से 20 हजार के रेंज में होता है। तो सबसे पहले तो लोगों का सवाल आता है कि आपके प्योरीफायर में ऐसी क्या चीज है जो आपका 28,000 रुपए का है। तो अगले 2 मिनट के अंदर मैं आपको 3 पॉइंट्स ऐसे बताऊंगा जो हमारे प्रोडक्ट को बेहतर बनाता है मार्केट में अवेलेबल किसी भी प्रोडक्ट से। खैर वो 3 पॉइंट्स को डिटेल में मैं अलग से बताऊंगा, लेकिन शुरुआत में जैसे आपसे अगर कोई भी पूछता है, ताकि आप 2 मिनट में उनको जवाब दे सको ऐसी क्या चीज है हमारे प्योरीफायर के अंदर। पॉइंट नंबर 1 कि हम जिस तरीके के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और जो हमारी मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन है, इसके वजह से हमें पानी की प्योरिटी, पानी की क्वालिटी और पानी का जो टेस्ट है वो अव्वल नंबर का होता है। मतलब नंबर 1 इन टेस्ट, नंबर 1 इन प्योरिटी, नंबर 1 इन क्वालिटी। आप चौंक रहे होंगे, आपको सरप्राइज हो रहे होंगे कि ऐसा भाई क्या चीज दिया आपने। मार्केट में तो इतने सारे लोग हैं, सब लोग क्लेम कर रहे हैं सबसे स्वच्छ पानी, सबसे शुद्ध पानी, पता नहीं क्या क्या क्लेम कर रहे हैं। हेमा मालिनी कुछ क्लेम कर रहे हैं, माधुरी दीक्षित कुछ और क्लेम कर रहे हैं, लेकिन आप कौन से खेत के मूली हो? आप कौन सा, आप अचानक कैसे कैसे बोल सकते हो कि आपका सबसे शुद्ध है? लेकिन मैं सच्चाई के साथ बता रहा हूँ, मैं प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा कि हमारे पानी की जो क्वालिटी है वो अव्वल नंबर की है, जो टेस्ट है वो अव्वल नंबर की, उसमें कोई चैलेंज नहीं कर सकता। 1.5 साल से ऊपर हो गए हैं यही बातें हम कह रहे हैं। अगर अब तक चैलेंज करना होता तो अब तक कर चुके होते लोग। इतनी सारी रिकॉर्डिंग, इतने सारे वीडियोस, इतने हजारों वीडियोस है, हजारों बार मैं कह चुका हूँ इस चीज को। अब तक कोई चैलेंज करना होता तो कर चुका होता। तो पॉइंट नंबर 1, सबसे बेहतरीन अव्वल नंबर की पानी की क्वालिटी और टेस्ट, दिस इज बेनिफिट नंबर 1। बेनिफिट नंबर 2, वाटर प्योरीफायर लेने का सबसे अहम मकसद होता है कि पानी को प्योरीफाई करें और करते रहें, राइट। मैं कंसिस्टेंसी की बात कर रहा हूँ। कंसिस्टेंसी के बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं समझता, अभी अजीत जी भी बता रहे थे। तो मेरे कहने का मतलब है कि वाटर प्योरीफायर, आप कोई ऐसा वाटर प्योरीफायर खरीदेंगे जो पहले दिन जब वाटर प्योरीफायर खरीदे तब तो सही दे रहा है पानी, 1 महीने के बाद फिर थोड़ा
पानी की क्वालिटी खराब हो गया, 2 महीने बाद फिर थोड़ा खराब हो गया, 6 महीने बाद फिर खराब हो गया, 8 महीने बाद फिर खराब हो गया थोड़ा सा। मतलब आप ऐसा प्यूरिफायर अपने परिवार के लिए खरीदेंगे? खैर अनजाने में कई लोग कई चीजें खरीद लेते हैं, लेकिन जानबूझ के तो कोई नहीं खरीदेगा। तो आज हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि जो हम मटेरियल क्वालिटी टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, वो ना के पानी की क्वालिटी को मेंटेन करता है, उसको कंसिस्टेंट क्वालिटी बरकरार रखता है। मतलब पानी की आपको जो क्वालिटी मिलेगी वो बेहतरीन पानी की क्वालिटी। और इसमें मैं एक और पॉइंट मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि हम हमारा जो प्यूरिफायर है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, और इसमें स्मार्ट प्यूरिफायर आप इसे कह सकते हैं कि जब तक पानी की क्वालिटी मेंटेन रहेगी तब तक तो फिल्टर सही चलेगा। जिस दिन उसे लगेगा कि पानी की क्वालिटी खराब हो रही है, वो ब्लॉक कर देता है। तो कई लोगों के सवाल आते हैं कि भाई आपका प्रोडक्ट मैंने इतना महंगा लिया है, मार्केट में जितने भी फिल्टर्स है साल भर में एक बार बदलते हैं, लेकिन आपका जो फिल्टर है वो 6 महीने में खराब हो गया, 6 महीने में बंद हो गया। तो ये मैं आपको इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि ब्लॉकिंग सिस्टम का क्या मतलब है। ब्लॉकिंग सिस्टम का ये मतलब है कि पानी की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, पानी की क्वालिटी खराब नहीं करेंगे। ये है हमारी डिजिटल 0 और 1 टेक्नोलॉजी पे काम करता है पानी, इसीलिए पानी की क्वालिटी को हम मेंटेन करते हैं। तो खैर इलाबोरेट करेंगे इस पे। तो ये रहा हमारा दूसरा बेनिफिट। तीसरा बेनिफिट ये है, किसी भी वाटर प्योरीफायर के लिए सबसे जरूरी चीज होता है उसका मटेरियल, किस चीज का बना हुआ है। खैर प्लास्टिक तो होती है, जो बॉडी पार्ट्स है प्लास्टिक के हैं, शीशे के हैं, बट जो अहम पार्ट्स है जैसे टैंक है, फिल्टर कार्ट्रिजेस है और पाइप्स है, वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली फूड ग्रेड मटेरियल से बना हुआ है। तो मतलब किसी भी तरीके की इम्प्योरिटीज का पानी के अंदर, जो जब पानी कांटेक्ट में आता है फिल्टर कार्ट्रिजेस से, पानी कांटेक्ट में आते हैं टैंक से, तो किसी भी तरीके की इम्प्योरिटीज पानी में ट्रांसफर नहीं होते, जो कि किसी और ब्रांड के किसी भी प्योरीफायर में ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि वो प्रोडक्ट को सस्ता करने के लिए, फिल्म स्टार्स के खर्चे को निकालने के लिए ऑब्वियसली क्या करेंगे, वो पानी की मतलब प्रोडक्ट में कॉम्प्रोमाइज करेंगे, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करेंगे। तो ये था हमारा 3 ऐसा बेनिफिट जो आपको इंडिया में क्या दुनिया में किसी भी वाटर प्योरीफायर में नहीं मिलता है। और ये जो है प्राइमरी फंक्शनल बेनिफिट्स है। मतलब इसके बगैर वाटर प्योरीफायर का क्या काम, आप बताइए। आप खुद सोचिए, आप वाटर प्योरीफायर क्या सोच के ले रहे हैं कि पानी क्वालिटी का मिले, बेहतरीन क्वालिटी का मिले और बरकरार रहे पानी की क्वालिटी। और वही दोनों चीजें जो अगर ब्रांड मार्केट के प्योरीफायर में अवेलेबल नहीं है, मेरा सवाल आपसे ये है कि उस प्योरीफायर का क्या काम, उस वाटर प्योरीफायर का क्या काम, चाहे वो 15,000 का हो, चाहे उसके लिए कितने भी फिल्म स्टार्स उसके पीछे खड़े हो, उस वाटर प्योरीफायर का क्या काम जो पानी की क्वालिटी मेंटेन ना कर सके, जो पानी आपको प्योरीफाई करके ना दे सके। ये मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहता हूँ। ये सबसे बड़ी कमजोरी है बाकी प्योरीफायर के ब्रांड्स के, और ये हमारे लिए सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। मैं आपको ये एक चीज बताना चाहता हूँ कि वाटर प्योरीफायर को लॉन्च करने में हमें लगभग 2-2.5 साल लगे। 2-2.5 साल हमने बहुत डिटेल स्टडी किया। हमने स्टडी करके ये देखा कि मार्केट में सारे 10 में से 9 ब्रांड्स जो है उनकी वही कमजोरी है। वाटर प्योरिफिकेशन की जो टेक्नोलॉजीज है ना वो प्रॉपर तरीके से पानी को प्योरीफाई कर सकता है, और जो मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन है उसमें भी फ्लॉ है। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, मतलब उतने पॉइंट्स को कवर करूंगा जितना पॉइंट्स आपको अपने घर में वाटर प्योरीफायर लेने के लिए चाहिए और आगे 5 लोगों को बताने के लिए भी चाहिए। तो अब आते हैं एक बहुत अहम पॉइंट पे, और ये जो पॉइंट है आज मार्केट में 10 में से 9 लोग जो है इन चीजों पे फोकस करते हैं। मतलब ये चीज अगर आपने समझ लिया, ये कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया, ये है तो आपकी जीत हो गई 90%। एक होता है टीडीएस, दूसरा होता है मिनरल्स, तीसरा होता है आरओ टेक्नोलॉजी। ये तीन जो है, इन तीनों का जो रिलेशनशिप है ये बहुत अजीबोगरीब रिलेशनशिप है, और ये तभी आप सही डिसीजन ले पाएंगे जब आपको प्रॉपर जानकारी होगी। तो मेरा फर्ज बनता है
चूंकि वेस्टिज एक परिवार की तरह है, वेस्टिज एक फैमिली की तरह है, तो हम चीटिंग नहीं कर सकते, हम आपको धोखा नहीं दे सकते। तो हम हमारा फर्ज बनता है कि आपको सच्चाई बताएं, उसके बाद आप डिसीजन ले सके कि आपके लिए बेहतर कौन सा है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आरओ जो टेक्नोलॉजी है, जो आरओ टेक्नोलॉजी है, आपको सबको पता है आरओ टेक्नोलॉजी के बारे में, सब लोग जानते हैं कि आरओ टेक्नोलॉजी क्या होता है, राइट। आरओ टेक्नोलॉजी की दो सबसे बड़ी कमजोरी है, और आपको ये भी मालूम है कि आजकल आरओ टेक्नोलॉजी को लेके कई लोग नेगेटिव बातें कर रहे हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आरओ टेक्नोलॉजी क्या है, उनकी कमजोरी क्या है। सबको वैसे पता तो है, बट फिर भी दो कमजोरी आरओ की ये है। पहली, अगर आपको 10 लीटर प्योरीफाइड वाटर चाहिए तो लगभग 15 से 17 लीटर जो है उसको ड्रेन करना पड़ता है। मतलब 10 लीटर पानी पीने के लिए आपको लगभग 15 से 17 लीटर पानी ड्रेन हो जाएगा। उस वैसे तो उस पानी को रीयूज कर सकते हैं कई पर्पस के लिए, बट ड्रेन होता है, नंबर वन। नंबर टू, आरओ टेक्नोलॉजी के जो मेम्ब्रेन है, उसके जो पोर साइज है, उसके जो छेद है, वो इतने छोटे हैं कि उसमें से सिर्फ और सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल्स। हाँ, और मिनरल्स जो पानी में होते हैं वो निकल जाते हैं, वो रह जाते हैं पानी में। प्योरीफाइड वाटर में मिनरल्स नहीं रहते। तो ये दो कमजोरी है। बहुत अच्छी बात है, सबको मालूम है कि ये दो कमजोरी है। लेकिन अब मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, अब मैं आपको एक्चुअल सिनेरियो बताता हूँ कि आरओ टेक्नोलॉजी हमारे लिए जरूरी है या नहीं है। ठीक है, आरओ टेक्नोलॉजी विलेन है, आरओ टेक्नोलॉजी बेकार है, लेकिन हमें ये देखना जरूरी है कि हमारे हेल्थ के लिए बेहतर क्या है। ठीक है, अब हम समझते हैं टीडीएस। टीडीएस का मतलब होता है टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स, सबको मालूम है टीडीएस, टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स। डिसॉल्व सॉलिड्स क्या होता है? डिसॉल्व सॉलिड्स होते हैं दो तरीके के, एक है मिनरल्स, दूसरे हैं इम्प्योरिटीज। ये दोनों जो है पानी के अंदर डिसॉल्व रहते हैं। मार्केट में आपको टीडीएस मीटर अवेलेबल होते हैं, बहुत आसानी से आपको टीडीएस मीटर मिलते हैं। और ये जो टीडीएस मीटर है उसमें से टीडीएस मतलब टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स आप मेजर कर सकते हैं। मान लीजिए जो आपके घर में पानी आ रहा है, उस पानी का टीडीएस है 1000, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, ये टीडीएस आपका है 1000। ये जो टीडीएस है 1000, इसका मतलब ये है कि 1000 मिलीग्राम डिसॉल्व सॉलिड्स 1 लीटर पानी के अंदर है। मतलब डिसॉल्व सॉलिड्स में दोनों गिनते हैं। अब जो टीडीएस मीटर मार्केट में मिलते हैं उसकी एक बहुत बड़ी वीकनेस है। उसकी वीकनेस ये है कि 1000 तो टोटल बता देगा, टोटल, लेकिन ये नहीं बता सकता है कि उनमें से इम्प्योरिटीज कितने टीडीएस है और एसेंशियल मिनरल्स कितने हैं। मतलब इन दोनों का रेशियो नहीं बता सकता, इन दोनों के परसेंटेज नहीं बता सकता। बस आपको ये बता देगा कि ये दोनों मिला के जो है 1000 है। ये आप ध्यान रखिएगा कि टीडीएस मीटर कभी भी मिनरल्स और इम्प्योरिटीज को अलग से नहीं बताता, दोनों को मिला के बताता है। अब देखिए कि ये जितने भी इम्प्योरिटीज हैं, आप देख रहे हैं नाइट्रेट्स, फ्लोराइड्स, आपको मालूम है कि ये बहुत डेडली और डेंजरस इम्प्योरिटीज है। अगर पानी में ये रह जाए, पानी में ये इम्प्योरिटीज रह जाए, तो हमारे शरीर के लिए बहुत खतरनाक और बहुत नुकसानदायक हो सकता है। तो आप खुद सोचिए कि ये जो इम्प्योरिटीज है, ये तो कुछ भी नहीं, ये तो थोड़े से मैंने इम्प्योरिटीज के नाम लिखे हैं एग्जाम्पल के तौर पे। मैं और भी इम्प्योरिटीज के नाम आपको बताऊंगा, बट ये बहुत कॉमन इम्प्योरिटीज है, ज्यादातर लोग इन चीजों से वाकिफ है। अब आप खुद सोचिए कि आप ऐसा कोई पानी अपने परिवार को पिलाएंगे या आप पिएंगे जिसमें ये इम्प्योरिटीज रह जाए। क्योंकि ये इम्प्योरिटीज हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा ये आपको मालूम है, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि लेड, मरकरी, आर्सेनिक हमारे शरीर के लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है। मुझे कहने की जरूरत नहीं, आपको पता है। लेकिन पॉइंट मेरा ये है, मैं पॉइंट इस पे इसलिए स्ट्रेस करना चाह रहा हूँ कि ये जितने भी इम्प्योरिटीज के नाम लिखे गए हैं यहाँ पे, और इसके अलावा भी कई तरीके के इम्प्योरिटीज है, वायरस, बैक्टीरिया है, जो आरओ टेक्नोलॉजी के अलावा कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो इन चीजों को निकाल सकते हैं। ये सच्चाई है। सच्चाई ये है कि पानी के अंदर आज की डेट में, आज के सिचुएशन में, जो पानी के अंदर इम्प्योरिटीज है, राइट,
उन इम्प्योरिटीज को, ज्यादातर इम्प्योरिटीज को निकालने के लिए आरओ के अलावा और कोई चॉइस हमारे पास नहीं है। ये है सच्चाई। लेकिन मार्केट में 10 में से जो 9 लोग हैं वो अजीब व गरीब तरीके से अपने वाटर प्योरीफायर को प्रमोट करते हैं। वो कहते हैं भाई एक, ये जो शुरुआत हुआ है ना, ये शुरुआत हुआ है 3-4 साल पहले, जब आरओ टेक्नोलॉजी को लेके काफी नेगेटिविटी फैलना शुरू हुआ और मिनरल आरओ टेक्नोलॉजी में निकल जाते हैं, इस चीज को लेके बहुत ज्यादा प्रमोशन शुरू हुआ। और इन कंपनीज ने क्या किया, इन कंपनीज ने ये किया कि एक तरफ तो आरओ टेक्नोलॉजी है, उसको बाईपास करके, आरओ टेक्नोलॉजी को बाईपास करके कुछ पानी को निकाल देते हैं। मतलब वो आरओ से प्योरीफाइड नहीं होते, तो उस पानी से जब निकलेंगे और दोनों पानी को फिर मिक्स कर देते हैं, और जब वो दोनों पानी को मिक्स कर देते हैं फिर उसमें पानी के अंदर इम्प्योरिटीज रह जाते हैं। टीडीएस तो आपका बढ़ जाएगा। आपने देखा होगा कि, आपने सुना भी होगा, कई लोग ये कहते हैं कि भाई इससे कम का टीडीएस नहीं पीना चाहिए, इससे कम के टीडीएस में डिस्टिल वाटर बन जाता है, इससे कम के टीडीएस में मिनरल नहीं मिलेगी। ऐसे कई तरीके के लोग मार्केट में अफवाहें फैलाते हैं और कई तरीके के मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं। मिस इन्फॉर्मेशन क्या, कि भाई 60, 70, 80 टीडीएस से नीचे का पानी पीना नहीं चाहिए, उसमें मिनरल नहीं होता है, वो पानी जो है हमारे बॉडी के लिए बेहतर सही नहीं है। लेकिन मैं आपको लॉजिकली बताऊंगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, एकदम लॉजिकली बताऊंगा। मान लीजिए कि आपके पास दूसरे किसी ब्रांड के वाटर प्योरीफायर है जिसमें आरओ टेक्नोलॉजी को बाईपास करके आपने प्योरिफिकेशन सिस्टम बनाया। मतलब 70-80% पानी आरओ से जा रहा है, बाकी 20% पानी जो है दूसरे टेक्नोलॉजी से जा रहा है, जिसमें इम्प्योरिटीज पूरे तरीके से नहीं निकल सकते। आपने टीडीएस को तो एडजस्ट कर दिया, ठीक है, आपने टीडीएस को एडजस्ट करके ये कर दिया कि 60, 70, 80, 100 पे टीडीएस को एडजस्ट कर दिया। लेकिन आपने कभी ये सोचा कि ये जो 80 टीडीएस को आपने एडजस्ट करके 80 टीडीएस का पानी पी रहे या 100 टीडीएस का पानी पी रहे, उसमें टीडीएस मीटर आपको ये तो नहीं बताएगा ना कि इसमें मिनरल कितना है। टीडीएस मीटर आपको ये तो नहीं बताएगा ना कि इम्प्योरिटीज पूरे तरीके से निकल गए कि नहीं। तो आप खुद सोचिए कि आरओ को बाईपास करके टीडीएस को बढ़ा के मिनरल के लालच में इम्प्योरिटीज वाला पानी आपको पिलाया जा रहा है। मैं एक बार और बताता हूँ ये चीज, आरओ को बाईपास करके टीडीएस को बढ़ा के मिनरल के लालच में इम्प्योरिटीज मिला के पानी को आपको पिलाए जा रहे हैं। और 10 में से जो 9 प्योरीफायर आज की डेट में मार्केट में बेचे जा रहे हैं, वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेचा जा रहा है। अब आप खुद सोचिए कि आप कोई ऐसा पानी आप अपने परिवार को पिलाएंगे जिसमें ये इम्प्योरिटीज रह गए। क्योंकि आपको क्या पता, ये जो 60 टीडीएस है, 80 टीडीएस है, आपको क्या पता है इसके अंदर मिनरल है भी कि नहीं, क्या पता आपको, बताइए। अब मैं आपको एक बहुत सिंपल सा सोल्यूशन देता हूँ। मतलब ये तो हो गया ऑप्शन नंबर 1। जो वेस्टीज और शार्प की स्ट्रेटेजी है वो बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है, बहुत बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी। हम एक परिवार की तरह है, हम धोखा नहीं दे सकते, हम मिसगाइड नहीं कर सकते। हमारा सिंपल स्ट्रेटेजी है कि पानी के अंदर पानी को प्योरेस्ट बना दो। जो मैंने आपको पहला बेनिफिट बताया कि हमारे पानी प्योरेस्ट मिलेगा, क्वालिटी हाईएस्ट मिलेगा, क्वालिटी में अव्वल मिलेगा, टेस्ट में अव्वल मिलेगा। अब आपको मालूम चल रहा है कि मार्केट से हम बेहतर क्यों है, मार्केट से हम अलग क्यों हैं। हम आपको जो पानी दे रहे हैं उसके अंदर किसी भी तरीके की इम्प्योरिटीज नहीं होंगी। इसका प्रूफ दिखाऊंगा मैं आपको, किसी तरीके की इम्प्योरिटीज नहीं होंगी। जाहिर सी बात है, जब इम्प्योरिटीज नहीं होंगे उसमें मिनरल्स भी नहीं होंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपके मन में, तो हम जो पानी आपको दे रहे हैं उसमें टीडीएस कम से कम होगा। मतलब वो डिपेंड करेगा इनपुट के ऊपर। अगर आपका 1000 टीडीएस इनपुट है तो लगभग 60-70 के आसपास का आपको आउटपुट टीडीएस मिलेगा। अगर आपका 500 टीडीएस इनपुट में है तो लगभग 30 से 40 का टीडीएस आपको आउटपुट में मिलेगा। तो खैर टीडीएस डिपेंड करता है आपके इनपुट सोर्स के ऊपर और इम्प्योरिटीज पूरे तरीके से निकाल दिया जाता है, राइट। तो अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि भाई मिनरल्स तो नहीं मिल रहे, तो फिर क्या करेंगे। अब मैं आपको एक लॉजिक बताना चाहता हूँ, प्लीज ध्यान से सुनिए कि हमारे शरीर में 70% फ्लूइड्स है, फ्लूइड्स नॉट वाटर, ये आप ध्यान रखिएगा, नॉट वाटर, फ्लूइड्स। तो ये जो फ्लूइड्स की रिप्लेनिशमेंट होती है, ये पानी एक हिस्सा है,
हमारी जो डेली फ्लूइड्स की इनटेक है उसमें से पानी एक छोटा सा हिस्सा है, छोटा सा हिस्सा। फ्लूइड और किस तरीके से इनटेक होते हैं, जैसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, हम जो पूरे दिन में जो खाना खाते हैं पूरे दिन, उसके साथ भी कई तरीके के फ्लूइड्स जाते हैं। मान लीजिए फ्रूट्स है, फ्रूट्स जो एवरेज फ्रूट, जो भी आप फ्रूट खाते हैं, बनाना, वाटरमेलन, मौसम्बी, संतरा, कुछ भी, एप्पल, हर एक ऑन एन एवरेज 90% फ्लूइड्स उसमें होते हैं। तो अब आप ये देखिए कि पानी के अंदर ये जरूरी है कि पानी के अंदर को इम्प्यूरिटीज को निकाल दिया जाए। पानी के अंदर इम्प्यूरिटीज की कोई जगह नहीं है, लेकिन इस चक्कर में हमें मिनरल्स भी निकालने पड़ रहे हैं। तो मेरा लॉजिक ये है कि हम दिन भर में जितने भी फ्लूइड्स लेते हैं उसमें से पानी तो एकमात्र हिस्सा है। जो आप फ्रूट्स ले रहे हैं, सब्जी ले रहे हैं, उसके अंदर भी तो फ्लूइड्स है, और उसके अंदर तो सफिशिएंट मात्रा में मिनरल्स भी अवेलेबल है। चाहे आप दूध पी रहे हो, चाहे सोयाबीन खाए, चाहे फ्रूट्स खाए, वेजिटेबल, जो भी दिन भर में आप खाना खा रहे हैं, हर एक खाने के साथ फ्लूइड्स शरीर के अंदर जा रहा है। और मिनरल्स अगर पानी के बजाय उस फ्लूइड्स के जरिए हमारे शरीर के अंदर जाता है तो उसमें दिक्कत क्या है? उसमें दिक्कत क्या है? हमारे शरीर को मिनरल्स चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि पानी के अंदर मिनरल आएगा तभी बॉडी को एब्सॉर्ब होंगे। नो, ये गलत फहमी है जो गलत तरीके से फैलाया जाता है, मिस इन्फॉर्मेशन है। अब आपके पास दो चॉइस है। पहला चॉइस ये है कि आप मिनरल के लालच में टीडीएस को एडजस्ट करके इम्प्यूरिटीज के साथ पानी पीजिए और अपने फैमिली को पिलाइए, जो 10 में से 9 लोग आज कर रहे हैं। दूसरा चॉइस ये है कि हम शार्प और वेस्टीज की जो स्ट्रेटेजी है उसमें पानी आपको प्योरेस्ट फॉर्म में मिलेगा, बेहतरीन क्वालिटी का पानी मिलेगा, जो बॉडी में बेहतर तरीके से अब्सॉर्ब होंगे। जो मिनरल की कमी है वो हमारे डाइट, हमारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स के जरिए पूरे कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी तो फ्लूइड्स है। और ये कहीं नहीं लिखा गया, कोई जरूरी नहीं है कि पानी के अंदर ही मिनरल्स होने चाहिए, पानी के अंदर इम्प्यूरिटीज नहीं होने चाहिए, ये जरूरी है। राइट? तो आई होप मैं आपको ये समझा पाया। बाय द वे, अगर फ्लूइड्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स के जरिए भी मिनरल्स पूरे ना हो तो सप्लीमेंट तो ले ही रहे ना हम लोग। तो ऐसा तो कोई नहीं है कि सप्लीमेंट जो ले रहे हैं उसमें प्रोटीन, विटामिन होती है, मिनरल्स नहीं होते। जो भी सप्लीमेंट लेते हैं उसमें मिनरल्स सफिशिएंट, और ये बहुत बेसिक मिनरल्स है जो पानी के जरिए मिलता है। आप देखिए ना, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, जिंक, आयरन, बहुत बहुत बेसिक मिनरल्स है जो आसानी से हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और सप्लीमेंट्स के जरिए मिल सकता है। लेकिन अगर हम पानी के अंदर इस मिनरल्स की एक्सपेक्ट करेंगे तो ऑब्वियस बात यह है कि इम्प्योरिटीज भी आएंगे, और इम्प्योरिटीज ज्यादा मात्रा में आएंगे, और हमारा जो टीडीएस मीटर है वो उसको भरोसा नहीं कर सकते। जो अगर टीडीएस मीटर आपको 60 बता रहा है या 70 बता रहा है मार्केट के प्यूरिफायर में, वो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि उसके अंदर मिनरल है भी कि नहीं, बट इम्प्योरिटीज है, ये गारंटी। खैर, ये डिसीजन आपका कि इसके आगे आपको कैसे करना है, क्या करना है, ये है कॉन्सेप्ट। अगर मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को समझा पाया, ये आपने कॉन्सेप्ट ग्रिप कर लिया, तो आगे आपको किसी भी चीजों से डरने की जरूरत है, ना किसी कॉम्पिटिशन से आपको डरने की जरूरत है। ठीक है ना? सिर्फ 2 सवाल पूछने हैं उनसे, क्या मिनरल का इकलौता सोर्स पानी है? दूसरा, जब आप टीडीएस को एडजस्ट करते हो, इसमें क्या गारंटी है कि इसके अंदर मिनरल है? क्या गारंटी है अंदर कि इसके अंदर इम्प्योरिटीज नहीं है? ये 2 सवाल पूछेंगे ये लोग जो टीडीएस एडजस्टमेंट, टीडीएस कंट्रोल की बात करते हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं होगा, ये मेरा दावा है आपसे। तो अब हम देखते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में ऐसी क्या खास बात है, हमारे प्रोडक्ट में किस तरीके से पानी की क्वालिटी को मेंटेन करते हैं और कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं। 4 बहुत यूनिक फिल्टर्स दिए गए हैं। मैंने आपको बताया कि हमारे प्यूरिफायर में 4 फिल्टर्स, यूनिक, डिजिटल, स्मार्ट और फ्यूचर जनरेशन एयर वाटर प्यूरिफायर इसे कह सकते हैं। 4 फिल्टर के बारे में बताऊंगा। पॉलीप्रोपिलीन फिल्टर, सबसे पहला फिल्टर है पॉलीप्रोपिलीन, जो कि जो कि जो फिजिकल इम्प्यूरिटीज है, जैसे आपके मिट्टी है,
कंकड़ है, रेत है, मेटल के टुकड़े हैं, उन चीजों को निकालने में मदद करता है। लेकिन पॉलीप्रोपिलीन फिल्टर बहुत क्रूशियल रोल होता है वाटर प्यूरिफायर में, क्योंकि ये फिजिकल इम्प्योरिटीज है जो कि आगे भी फिल्टर को फाड़ सकता है। मान लीजिए पॉलीप्रोपिलीन की जगह ऐसा कोई फिल्टर हुआ जो मिट्टी को, कंकड़ को रोक नहीं सकता, तो मिट्टी कंकड़ फिर आगे निकल जाएंगे ना। अब ये इस पिक्चर में आप देखिए, अगर यहाँ पे रुक नहीं पाया, अगर पहला फिल्टर जो है ड्यूरेबल नहीं हुआ, ताकतवर नहीं हुआ, स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, तो इम्प्योरिटीज जो है आगे बढ़ने लगेगी और आगे फिल्टर को फाड़ सकता है, इंक्लूडिंग आरओ मेम्ब्रेन। लेकिन हम पीपी फिल्टर देते हैं, जिससे कारण क्या होता है कि पानी की क्वालिटी बरकरार रहते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि ब्लॉकिंग सिस्टम है, मतलब जब तक पानी की क्वालिटी मेंटेन रहेगी तब तक वो फिल्टर चलाता रहेगा। जिस दिन लगेगा उसको कि पानी की क्वालिटी खराब हो गई, उस दिन ब्लॉक कर देता है। तो ये ब्लॉकिंग सिस्टम की वजह से हमारी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी। दूसरा है सीबी फिल्टर, जिसे आप कार्बन ब्लॉक फिल्टर कह सकते हैं। मार्केट में जो वाटर प्यूरिफायर है वो कार्बन के टुकड़े देते हैं, कार्बन के ग्रेन्यूल्स, लेकिन हम देते हैं आपको कार्बन का ब्रिक, कार्बन का टुकड़ा, कार्बन का एक पूरा का पूरा पत्थर, जो आपको बेहतर सरफेस एरिया देता है, बेहतर क्वालिटी देता है, बेहतर एफिशिएंसी देता है, राइट। तीसरा फिल्टर आरओ मेम्ब्रेन। आरओ मेम्ब्रेन में भी हमारी क्वालिटी सबसे अव्वल। हम डाओ, यूएसए की एक बहुत बेहतरीन कंपनी है डाओ, जो दुनिया का नंबर 1 आरओ बनाने वाली कंपनी है डाओ, उस कंपनी का आरओ मेम्ब्रेन हम इस्तेमाल करते हैं, जो एफिशिएंसी भी टॉप है और ड्यूरेबल भी है। मतलब आरओ मेम्ब्रेन का ड्यूरेबल होना बहुत, अगर आरओ मेम्ब्रेन फट जाते हैं, जो कि बाकी ब्रांड के केस में होता है, जब आरओ मेम्ब्रेन फट जाएगा तो पानी की क्वालिटी कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रह सकती। और यही होता है बाकी के ब्रांड में, क्या होता है कि चूंकि ये कमजोर होता है, इसमें स्पॉन्ज इस्तेमाल किया जाता है, फोम इस्तेमाल किया जाता है, तो ये फटने लगता है। जब ये फटने लगता है तो आरओ मेम्ब्रेन को भी फाड़ देता है, तो कभी भी कंसिस्टेंट क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी। तो हम तो आपको पीपी फिल्टर दे रहे हैं पॉलीप्रोपिलीन, जो ड्यूरेबल तो है ही है, साथ के साथ आरओ मेम्ब्रेन भी ड्यूरेबल है, तो किसी भी तरह इम्प्योरिटीज जो है आगे नहीं जाएंगे। अब आप इंटरेस्टिंग चीज ये देखिए कि आरओ मेम्ब्रेन के बाद पानी टैंक में जाता है। इस टैंक की कैपेसिटी है 5.3 लीटर्स और इसको भरने में लगभग 35 मिनट का समय लगता है। टैंक में जब पानी भर जाता है, और नल को जो है अलग से हमने दिया है, अलग है, टैंक अलग है, नल अलग है, ये तीनों सेपरेट चीजें हैं, एक मेन यूनिट, एक टैंक, एक टैप, और बीच में हमने दिया डिसरप्टर। डिसरप्टर टेक्नोलॉजी करता है कि पानी में से गुजरता है, ये कोई फिल्टर नहीं है, ये एक लेयर। जब पानी इसमें से गुजरता है तो इम्प्योरिटीज को सेपरेट किया जाता है, किसी भी तरीके की इम्प्योरिटीज जो है उसको सेपरेट किया जाता है और पानी का टेस्ट बढ़ाया जाता है। तो यह है डिसरप्टर टेक्नोलॉजी। मैंने आपको कहा था मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन, यह है हमारा यूनिक मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन के टैंक और नल के बीच में हमने दिया डिसरप्टर टेक्नोलॉजी, जिसके कारण क्या होता है कि इसे लास्ट माइल प्योरीफायर भी कह सकते हैं, कि जिस समय पानी आप पी रहे हैं उस समय आपको प्योरीफाई करके दिया जा रहा है। तो इस चीज से दो चीजें हमें, डिसरप्टर से दो चीजें हमें अचीव करते हैं। पहला पानी की क्वालिटी, और दूसरा कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट पानी आपको मिलता रहेगा, सेम क्वालिटी सेम टेस्ट का पानी आपको पूरे फिल्टर के लाइफ टाइम तक मिलता रहेगा। ये बहुत अहम पॉइंट है कि सेम टेस्ट और सेम क्वालिटी का पानी आपको पूरे फिल्टर के लाइफ टाइम तक मिलता रहे। और अगर फिल्टर ब्लॉक हो जाए, आप ये मत सोचिए कि भाई आपका प्रोडक्ट बेकार है कि ब्लॉक हो गया। वो ब्लॉक इसलिए हुआ ताकि पानी की क्वालिटी को ना कॉम्प्रोमाइज कर सके। आप हमेशा ये पॉइंट याद रखिएगा, राइट। तो ये चार फिल्टर आप ये देख सकते हैं कि आप साइज देखिए फिल्टर, पीपी फिल्टर, सीबी फिल्टर, कार्बन ब्लॉक, आरओ मेम्ब्रेन और डिसरप्टर। ठीक है, तो अब मैंने कहा था जैसे कि मैं आपको प्रूफ के तौर पे बताऊंगा कि हमारे प्रोडक्ट बाकी ब्रांड से बेटर क्यों, और पानी की क्वालिटी हमारा बेहतरीन क्यों है, पानी का टेस्ट बेहतरीन क्यों है। अब देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर TUV एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कंपनीज को ISO सर्टिफिकेट देते हैं। मतलब अगर रिलायंस को या टाटा को या गोदरेज को ISO सर्टिफिकेट चाहिए तो वो TUV के पास जाते हैं, भाई हमारे सिस्टम और प्रोसेस को चेक करके ISO सर्टिफिकेट दे दो।
तो उस कंपनी से हमने अपने वाटर प्योरीफायर को टेस्ट कराया, तो क्रेडिबिलिटी हो जाती है ना, फिर स्ट्रांग हो जाता है। तो ये किसी भी लैब में जब टेस्ट होता है, एक होता है टेस्ट पैरामीटर्स, फिर होता है इनलेट वाटर का मतलब आर्टिफिशियली इम्प्यूरिटीज को डाला गया पानी के अंदर, आउटलेट वाटर का मतलब है कि प्यूरिफिकेशन के बाद कितने इम्प्यूरिटीज पानी के अंदर रह गए हैं, और एक्सेप्टेबल लिमिट मतलब इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से पानी के अंदर कितना एक्सेप्टेबल हो सकता है, यहाँ तक चलता है। मतलब अगर आर्सेनिक की बात करूं मैं, आर्सेनिक के बारे में आप लोगों ने सबने सुना होगा। आर्सेनिक, इंडियन गवर्नमेंट कहते हैं कि 0.01 मिलीग्राम पर लीटर आर्सेनिक पानी के अंदर होगा तो उस पानी को आप पी सकते हैं। लेकिन हमारा जो टेस्ट रिजल्ट है, आप ये देखिए, हमने दिया DLQ और LOQ। LOQ का मतलब है लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन, मतलब लैब में जहां तक मेजर की जा सकती है, लैब में मेजर किया जा सकता है यहाँ तक, यह है एक्सेप्टेबल लिमिट, लैब में मेजर किया जा सकता है यहाँ तक। DLQ मतलब बिलो द लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन, मतलब लैब में जहां तक मेजर कर सकते हैं उससे भी नीचे, मतलब इम्प्यूरिटीज का नामो निशान नहीं है। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये भी कहा था ना कि इम्प्यूरिटीज नहीं होना चाहिए। मिनरल तो हम किसी और तरीके से पूरे कर सकते हैं, लेकिन इम्प्यूरिटीज अगर पानी के अंदर रह जाएंगे तो हमारे वाइटल ऑर्गन्स को काफी हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि पानी के अंदर मिनरल्स की नामो निशान, सॉरी, इम्प्यूरिटीज का नामो निशान नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं लेड, मरकरी, हर एक के केस में DLQ शब्द का इस्तेमाल किया गया है। DLQ मतलब किसी भी इम्प्यूरिटीज का नामो निशान नहीं है। अब ये देखिए पेस्टिसाइड्स, पानी के अंदर आज की डेट में सबसे ज्यादा इम्प्यूरिटीज कहाँ से आते हैं? पेस्टिसाइड से आते हैं, इंडस्ट्री से आते हैं, फर्टिलाइजर से आते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जितने भी पेस्टिसाइड्स पानी में पाए जाते हैं, पेस्टिसाइड्स के जो केमिकल्स हैं, हर एक केस में आप देखिए आउटलेट वाटर में नॉट डिटेक्टेड। आप देखिए आपके स्क्रीन, नॉट डिटेक्टेड मतलब किसी भी इम्प्यूरिटीज का नाम निशान नहीं है। क्या ये हमारा कहना सही है कि हमारे पानी की क्वालिटी अव्वल नंबर की है? पानी की क्वालिटी नंबर 1, पानी का टेस्ट नंबर 1, प्योरिटी नंबर 1, कंसिस्टेंसी नंबर 1। तो इसके साथ हम इस रिपोर्ट के जरिए हम ये प्रूव कर रहे हैं, ये मैं अजीत को शेयर कर दूंगा, जो जो इन्फॉर्मेशन मैं आज दिखा रहा हूँ, प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ, ये मैं अजीत जी के साथ शेयर कर दूंगा ताकि आप वो आपके साथ भी शेयर कर सकते हैं। बट मोटा मोटा मेरा कहना ये है कि जो पानी हम आपको दे रहे हैं, आप प्रूफ के साथ आपको ये बताना चाहते हैं, पानी की क्वालिटी, पानी की कंसिस्टेंसी और टेक्नोलॉजी और मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन, ये जो कॉम्बिनेशन है, इसके जरिए आपको एक बेहतर क्वालिटी का पानी मिलता है, बेहतर टेस्ट का पानी। पानी वाटर प्यूरिफायर जो एडवर्टाइजमेंट दे रहा हो, जिसके पीछे कोई हीरोइन खड़े हो, वो जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए सही हो। जरूरी आपके लिए, आपके परिवार के लिए वही है जो सब वाटर प्यूरिफायर का मतलब को समझे और वाटर प्यूरिफिकेशन को पूरा करे। आई होप मैं आपको समझा पाया। और ये था मेरा वाटर प्यूरिफायर का प्रेजेंटेशन। और जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा था कि आरओ टेक्नोलॉजी में जो पानी ड्रेन हो जाते हैं, उस पानी को हम पौधों में डाल सकते हैं, घर पे पोछा लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, टॉयलेट में इस्तेमाल कर सकते हैं, या बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे सामने आते हैं, वो है एल्कलाइन वाटर। पीएच, भाई पीएच कितना है आपके पानी का? आप एल्कलाइन वाटर देते हो कि नहीं? ऐसे सवाल आते हैं। तो हमें पहले सच्चाई समझ लेते हैं कि एल्कलाइन वाटर की सच्चाई क्या है, पीएच की सच्चाई क्या है, ताकि हम डिसाइड कर सके, हम अपने आप के लिए प्रिपेयर कर सके कि हमारे लिए जरूरी क्या चीज है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो घर में पानी आता है, चाहे वो म्यूनिसिपैलिटी से हो, चाहे वो कॉरपोरेशन का हो, चाहे बोरिंग का हो, चाहे कुएं का हो, पानी जो हमें नेचुरल मिलता है, नेचर से मिलता है, वो है न्यूट्रल, पीएच न्यूट्रल। पीएच क्या होता है? पीएच होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच एक चार्ट होता है, एक तरफ होता है एसिडिक, दूसरी तरफ होता है एल्कलाइन, और बीच में होता है न्यूट्रल। मतलब 1 मतलब हाईली एसिडिक, 6 से 7 जो है न्यूट्रल माना जाता है, और 14 को एल्कलाइन माना जाता है, हाईएस्ट एल्कलाइन। मतलब 1 से लेके 5.5 6 तक एसिडिक है, एक हाईली एसिडिक, 5.5 वेरी मिनिमम एसिडिक, 7 जो है वेरी मिनिमम एल्कलाइन, और
कोटिंग जो है वेरी हाईली अल्कलाइन। अब हमारे बॉडी का जो पीएच है वो है 7.365 बॉडी की पीएच। और ये जो पीएच मेंटेन करना बहुत जरूरी है, ब्लड की पीएच को मेंटेन करना जरूरी इसलिए है ताकि बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके, बॉडी का प्रॉपर ऑर्गन्स और सारे ब्लड के प्यूरिफिकेशन और ये सारी चीजें, किडनी लिवर सारे ऑर्गन्स जो है ठीक तरीके से काम कर सके। अब बॉडी की पीएच मेंटेन कैसे होती है? हम जो दिन भर में खाना खाते हैं, अब देखिए मैंने आपके स्क्रीन के ऊपर मैंने दिखाया कि एसिडिक कौन सा खाना है, न्यूट्रल कौन सा है और अल्कलाइन कौन सा है। हमारे लिए जरूरी है कि हम एक मिक्स बनाए, हम एक बैलेंस डाइट लें जिसमें एसिडिक डाइट भी हो, न्यूट्रल भी हो और अल्कलाइन भी हो, ताकि हमारी बॉडी की पीएच को मेंटेन कर सके। आपको कैसे मालूम चलेगा कि बॉडी की पीएच डिस्टर्ब हो रही है? अगर आपको हाजमे की प्रॉब्लम हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, या लिवर के इश्यूज है, किडनी के इश्यूज है, भूख नहीं लग रही है, तो इसका मतलब बॉडी की पीएच गड़बड़ हो चुका है। तो जनरली हमें भूख नहीं लगती या बदहजमी होती है या कॉन्स्टिपेशन होते हैं, तो हम आपने नोटिस किया होगा कि हम अल्कलाइन फूड लेते हैं, दही चावल ले लेते हैं, या नींबू पानी पी लेते हैं, या दही ले लेते हैं, या चिड़वा खा लेते हैं, है ना, या नारियल पानी पी लेते हैं। तो हमारे लिए ये जरूरी है कि हमारे बॉडी की पीएच को मेंटेन करने के लिए हमारी डाइट का बैलेंस, अगर डाइट की बैलेंस नहीं होगी तो पीएच डिस्टर्ब हो जाएगा। अब अल्कलाइन वाटर का कॉन्सेप्ट आया कहां से? यूरोपियन कंट्रीज में अल्कलाइन वाटर बॉटल में बेचे जाते हैं और डॉक्टर्स अल्कलाइन वाटर ट्रीटमेंट के तौर पे प्रेस्क्राइब करते हैं उन लोगों के लिए जिनको लिवर या किडनी के इश्यूज हैं। ये ध्यान से सुनिएगा, प्रेस्क्राइब करते हैं उन लोगों के लिए टेम्पररीली जिनको लिवर या किडनी के इश्यूज हैं, टेम्पररी ट्रीटमेंट के लिए, परमानेंट नहीं। और वो ये भी कहते हैं कि अगर आप 4 लीटर पानी पी रहे हैं तो उसमें से 2 लीटर आप ये अल्कलाइन वाटर पीजिए। तो इंडिया में उसको मिस इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, उन डॉक्टर्स के प्रेस्क्रिप्शन को एज ए रिकमेंडेशन बताया जाता है। प्रेस्क्रिप्शन और रिकमेंडेशन में फर्क होता है, प्रेस्क्रिप्शन टेम्पररी होता है, रिकमेंडेशन परमानेंट होता है। लेकिन यहाँ पे उसको मिसयूज किया जाता है, उस चीज को मिसयूज करके लोगों को ये बताया जाता है देखो डॉक्टर्स अल्कलाइन वाटर पीने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन अल्कलाइन वाटर की कोई आधार नहीं है। आपके घर में आ रहा है नेचुरल वाटर, आप उसको अल्कलाइन बनाएंगे कैसे? उसको या तो कोई केमिकल प्रोसेस करना पड़ेगा, कोई आयोनाइजेशन करनी पड़ेगी, या ये इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ेगा। तो अब आप खुद सोचिए कि आप अपने परिवार को केमिकली प्रोसेस्ड या आयोनाइज्ड वाटर पिलाएंगे आपके बॉडी की पीएच को मेंटेन करने के लिए? क्योंकि बॉडी की पीएच को मेंटेन करने के लिए हमारे डाइट सफिशिएंट है, अलग से अल्कलाइन वाटर पी के आप, वो भी केमिकली प्रोसेस्ड। खैर आप ये डिसाइड करिए, मेरा काम था आपको बताना। और बाय द वे आपको अल्कलाइन वाटर पीना ही है तो इंडिया में हजारों साल पुराना एक तरकीब है, प्रोसेस है, जिससे आप नेचुरल अल्कलाइन वाटर घर पे बना सकते हैं। आप 1 लीटर पानी ले लीजिए शीशे के बॉटल में, उसके अंदर 4 पुदीना के पत्ते, 2 टुकड़े नींबू के और 4 स्लाइसेस खीरे, लेमन जैसे हम सलाद में डालते हैं, वो आप पानी में डाल के रात भर छोड़ दीजिए और अगले दिन सुबह वो बन जाता है आपका अल्कलाइन वाटर, नेचुरल आयुर्वेदिक। अगर आपके घर में कोई ऐसे लोग हैं जिनको लिवर या किडनी के इश्यूज है, या डाइजेशन के इश्यूज है, कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज है, उनको आप घर पे ये बनाया हुआ नेचुरल अल्कलाइन वाटर 50% दे सकते हैं। मतलब अगर वो 3 लीटर देते हैं तो 1 लीटर या 1.5 लीटर दीजिए। अगर आपको किसी तरीके से ऐसी कोई दिक्कत नहीं है तो आप हफ्ते में 1 बार या महीने में 1 बार 2 बार आप ये नेचुरली अल्कलाइन वाटर पी सकते हैं। या आप अगर आपको रोज पीना है तो 1-2 ग्लास पानी पी सकते हैं। लेकिन अल्कलाइन वाटर आप किसी को भी अगर देंगे तो खाने के 1 घंटे पहले और खाने के 1 घंटे के बाद तभी आपको अल्कलाइन वाटर देना। तो मेरा काम था आपको पीएच के बारे में सच्चाई बताना, अल्कलाइन वाटर की सच्चाई बताना। अब आपके ऊपर डिसीजन है कि बॉडी की पीएच को मेंटेन करने के लिए आप अपने डाइट को बैलेंस करेंगे। बाय द वे हम जितने भी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स लेते हैं वो या तो अल्कलाइन होते हैं या तो न्यूट्रल होता है। तो अगर आप रेगुलर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो वैसे भी आपके बॉडी की पीएच बैलेंस हो रही है। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है आर्टिफिशियली केमिकली प्रोसेस्ड अल्कलाइन वाटर।
और तीसरा ऑप्शन है कि अगर आपको अल्कलाइन वाटर पीना ही है तो नेचुरल घर में बना के पीजिए, ठीक है ना। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, और बाकी मैं एक बार देखता हूँ कि अनवर ज्वाइन कर पाया कि नहीं। नहीं, अनवर मेरे ख्याल से ज्वाइन नहीं कर पाया। तो अजीत जी, जी सर। तो मेरा तो फिर पार्ट हो गया। सर अगर फीचर के बारे में थोड़ा सा फीचर का, ब्रीफ हाँ हाँ। अगर पॉसिबल हो तो अच्छा, एक क्वेश्चन आया है कि फ्लूइड्स क्या है। जी शिव प्रसाद श्रीवास्तव जी के फ्लूइड्स, देखिए पानी हमारे शरीर में हमारे शरीर में जो 70% है वो पानी नहीं है, वो फ्लूइड्स है। फ्लूइड्स और पानी में ये डिफरेंस है कि फ्लूइड्स में कई तरीके के ये जो प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स और कार्बोहाइड्रेट्स हम रेगुलर लेते हैं, ये फ्लूइड्स का काम होता है कि ये चीजें जो है बॉडी के हर पार्ट में पहुंचाना। फ्लूइड्स हमारे शरीर में जैसे इंजन ऑयल डालते हैं या मोबिल ऑयल डालते हैं, ये उस चीज का काम करता है। फ्लूइड्स का काम होता है कि जितने भी ऑर्गन्स है, हार्ट, लिवर, किडनी, ब्रेन, लंग्स, ये जितने भी ऑर्गन्स है उनमें जो सेल है उन तक प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और कार्बोहाइड्रेट्स को पहुंचाने का काम करता है फ्लूइड्स। और बॉडी का जो हाइड्रेशन है, मसल, हमारी जो मसल मूवमेंट है, जो चलते हैं, फिरते हैं, बात करते हैं, ये सारे पॉसिबल होता है फ्लूइड्स के कारण। अगर बॉडी में फ्लूइड्स नहीं होंगे तो जकड़न आ जाएगी। तो आई होप मैं आपको समझा पाया। और पानी इज वन टाइप ऑफ फ्लूइड। हम दिन भर में कई तरीके के फ्लूइड कंज्यूम करते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, हर तरीके से हम फ्लूइड कंज्यूम करते हैं, और पानी उसमें से एक हिस्सा है। तो फ्लूइड्स जो हमारे शरीर के अंदर मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन होने चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि सोर्स कोई भी हो। आप देखिए ना, खाने से तो आपको प्रोटीन, विटामिन पूरे नहीं मिलते, तो आप सप्लीमेंट तो लेते हैं ना। सप्लीमेंट तो लेते हैं, ऐसा तो नहीं कोशिश करते कि नहीं खाने से ही प्रोटीन, विटामिन जानी चाहिए, नो। ठीक उसी तरीके से ऐसा जरूरी नहीं है कि पानी से मिनरल्स होने चाहिए। जरूरी ये है कि पानी के अंदर इम्प्योरिटीज नहीं होने चाहिए। लेकिन आज की डेट में जो पानी की क्वालिटी है, अनफॉर्चुनेटली उस पानी के क्वालिटी में आप किसी भी तरीके के भरोसा नहीं कर सकते। पानी के अंदर इम्प्योरिटीज तो होंगे ही होंगे, चाहे टीडीएस 200 हो, चाहे टीडीएस 300, टीडीएस से रिलेटेड नहीं है, इम्प्योरिटीज तो होंगे ही होंगे। अब ये जरूरी है कि उन इम्प्योरिटीज को निकालना, क्योंकि वो इम्प्योरिटीज हमारे शरीर में काफी हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब पिक्चर के बारे में जैसे अजीत जी ने कहा, ये है आपको पिक्चर। पिक्चर के लिए मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट यह है कि इसका एक बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। आप उन लोगों के पास पिक्चर को लेके जाइए जिनके पास दूसरे ब्रांड के वाटर प्यूरिफायर है। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए, उनके पास लेके जाइए जिनके पास दूसरे ब्रांड के वाटर प्यूरिफायर इस्तेमाल करते हैं, और उनके घर में पिक्चर को लेके आप उनसे कहिए कि भाई आप 2 गिलास पानी लेके आओ, जो भी पानी आप पीते हो। 1 गिलास पानी को आप ऐसे ही छोड़ दीजिए और 1 गिलास पानी को प्यूरिफाई करिए पिक्चर के जरिए। ये है ये जो पिक्चर का लिड है, यहाँ से आप पानी को डालेंगे, इंस्टेंट प्यूरिफिकेशन हो जाएगा आपका 1 गिलास पानी। और फिर इस पानी को वापस ग्लास में डाल के उनको बोलिए आप पीजिए। जैसे ही उस पानी को पिएंगे, उनका अपना घर का पानी और ये पिक्चर से प्यूरिफाइड पानी, उनको इंस्टेंटली टेस्ट में फर्क नजर आएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इससे आप पिक्चर को प्रमोट कर सकते हैं उन लोगों को जो लोग दूसरे ब्रांड के वाटर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करते हैं। और जब ये टेस्ट और क्वालिटी बढ़ जाएगा तो आपके पास एक मौका भी मिलेगा आपके वाटर प्यूरिफायर के बेनिफिट को बताने के लिए, ठीक है ना। तो जिनके पास भी दूसरे ब्रांड के वाटर प्यूरिफायर है या 20 लीटर वाले बॉटल को मंगा के पानी पीते हैं, उनको आप ये फीचर प्रोमोट करिए। मेरा आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज ऐसी जगह फीचर को प्रमोट मत करिए जहाँ पे ये पीने के पानी में इस्तेमाल ना हो। ये सिर्फ और सिर्फ पीने के पानी के टेस्ट और क्वालिटी को बढ़ाने के लिए बनाए गए हैं। कई लोगों का मैंने देखा है कि हल्दी, नमक डाल के इसमें डेमो करते हैं। नो, बिल्कुल मत करिए। शार्प ये बिल्कुल ऑथराइज नहीं करता, और इसमें भी ब्लॉकिंग सिस्टम दिया गया है, क्योंकि अगर आप हल्दी, नमक डाल के डेमो करेंगे, एक दिन में ब्लॉक हो जाएगा कार्ट्रिज। तो ऐसे हरकत कभी भी मत करिए, और आप हमेशा ये कोशिश करिए कि पीने के पानी में इस्तेमाल हो।
तो ये जो पिचर का कार्ट्रिज है ये लगभग 400 से 450 लीटर पानी देगा और इसकी कीमत है 1000 रुपए। और 400 लीटर 450 लीटर पानी देता है, मतलब लगभग 2.5 रुपए पर लीटर का खर्चा है। तो आप जिनको भी वाटर पिचर प्रोमोट करेंगे, जिनको भी देंगे, उनको आप पहले से ये बता दीजिए कि ये पानी के टेस्ट और क्वालिटी को बढ़ाता है और इसके लिए आपको 2.5 रुपए पर लीटर का खर्चा आएगा। तो लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप खुद ट्राई करेंगे, दूसरे प्योरीफायर के पानी को इसमें ट्राई करके देखिए, आपको इमीडिएटली पानी के टेस्ट में फर्क नजर आएगा और उसके लिए कोई भी 2.5 रुपए पर लीटर दे देगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने फैमिली को बेहतर क्वालिटी का पानी पिलाइए। तो आई होप मैं आपको समझा पाया। और ये है कार्ट्रिजेस के, आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि शार्प के जो 3 प्रोडक्ट है, वो तीनों प्रोडक्ट के कार्ट्रिजेस के पार्ट कोड, आइटम नंबर, उसके डीपी वैल्यू, डीवीपीवी। ठीक है, तो अजीत जी इसके साथ मैं अपने सेशन को एंड कर रहा हूँ। और अनवर शायद ज्वाइन नहीं कर पाया, तो सर्विस वाला जो पार्ट है उसके लिए मैं एक वीडियो भेज दूंगा आपको। राइट सर। तो वो वीडियो आप प्लीज सर्कुलेट कर लीजिए अपने टीम के साथ। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अनवर ने मेरे को सुबह कहा था कि वो किसी काम से जा रहा है जी। तो आई एम सॉरी फॉर इट। तो मैं एक वीडियो भेज दूंगा अनवर का, तो वो वीडियो प्लीज आप सब लोग के साथ शेयर कर दीजिए। जी सर। सर कुछ लोगों का कोई अगर क्वेश्चन है, जैसे कि शिव प्रसाद जी ने कुछ चैट बॉक्स में डाला है इन्होंने। हाँ, क्वेश्चन अगर है तो अभी आप देख सकते हैं जी। और शिव प्रसाद जी, ये सिर्फ पीने के पानी का टेस्ट और क्वालिटी बढ़ाता है, सिंपल। ये प्योरीफायर नहीं है, ये टेस्ट एनहांसर है।